हेलो बच्चों, तो आज हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लेक्चर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने नस्ट इक्वेशन के बारे में पढ़ा था। नस्ट इक्वेशन क्या थी, मैं एक बार फिर से यहाँ लिख दे रहा हूँ। दैट इज़ E इज इक्वल टू ई नॉट माइनस 0.059 अपॉन n लॉग ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो ये नस्ट इक्वेशन था, ठीक है, जिसको हम लोग हाफ सेल या कंप्लीट सेल के लिए भी लगा सकते थे, ठीक है ना। तो आज इस टॉपिक को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो सबसे पहले आगे क्वेश्चन करने से पहले, नेक्स्ट क्वेश्चन पे और क्वेश्चन करने से पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट यहाँ सीख लेते हैं। दैट इज़ अ कंडीशन ऑफ स्पॉन्टेनिटी और फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन। यानी कोई रिएक्शन है, उसको कब हम बोल सकते हैं कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या फिजिबल है, यानी हो सकता है, ठीक है। तो कैसे करते हैं, थर्मोडायनामिक्स का इसमें यूज है। एक तो ये फॉर्मूला डेल्टा जी इक्वल टू माइनस NFE, जो आप लोग को सेकेंड लेक्चर में डिस्कस किया था। तो डेल्टा जी और यहाँ ई के बीच में रिलेशन है। तो डेल्टा जी और ई के बीच में क्या रिलेशन है कि डेल्टा जी अगर पॉजिटिव होगा तो ई क्या होगा, निगेटिव होगा। देख रहे हैं ना, डेल्टा जी पॉजिटिव होगा तो ई क्या होगा, निगेटिव होगा। तो जो थर्मोडायनामिक्स हमको पता है कि डेल्टा जी अगर निगेटिव होता है तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होता है। तो डेल्टा जी अगर निगेटिव है तो बेटा ई सेल क्या होगा, तो जाहिर सी बात है ई सेल पॉजिटिव होगा। यानी स्पॉन्टेनिटी के लिए हम क्या बोल सकते हैं, ई सेल पॉजिटिव होना चाहिए। सिमिलरली डेल्टा जी पॉजिटिव है, मीन्स रिएक्शन कैसा, नॉन स्पॉन्टेनियस है, तो ई सेल की वैल्यू क्या होगी, तो ई सेल की वैल्यू क्या होगी बेटा, दैट इज़ अ निगेटिव, लेस देन जीरो। और ऐसे ही डेल्टा जी अगर जीरो है तो रिएक्शन ने इक्विलिब्रियम अटेंड कर लिया है, तब ई सेल क्या होगा, तो ई सेल बेटा क्या होगा, दैट विल बी जीरो। यानी ई सेल जीरो है तो रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे है, ई सेल पॉजिटिव है तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, ई सेल निगेटिव तो रिएक्शन क्या है, नॉन स्पॉन्टेनियस है। स्पॉन्टेनियस का एक नाम और क्या है, स्पॉन्टेनियस का मतलब हम बोल सकते हैं रिएक्शन क्या है, फिजिबल है, फिजिबल रिएक्शन, यानी जो अपने आप हो जाए। नॉन स्पॉन्टेनियस का मतलब रिएक्शन कैसा है बेटा, नॉन फिजिबल रिएक्शन, ठीक है ना। तो ई सेल की वैल्यू को देखकर, ई सेल की वैल्यू हम नेक्स्ट इक्वेशन से कैलकुलेट करेंगे, और उस वैल्यू को देखकर हम अब एक और बात क्या बता सकते हैं कि रिएक्शन होगा कि नहीं होगा, ठीक है ना। तो एक छोटी सी थ्योरी जो अब हम लोग आगे क्वेश्चन में यूज करेंगे। जैसा कि सामने आपके एक क्वेश्चन है कि ये क्या है, ये एक सेल रिएक्शन है जिसमें से ये एनोडिक हाफ सेल दिख रहा है, साफ साफ, और ये क्या कैथोडिक हाफ सेल है। दो हाफ सेल है, कंप्लीट सेल हो गया। ई नॉट दोनों का दे रखा है, और क्या पूछ रहा है कि ई नॉट सेल, ई सेल और रिएक्शन फिजिबल होगा कि नहीं होगा, ये तीन बात बतानी है। अब इसको सॉल्व करते हैं बेटा, सॉल्व करते हैं। तो मैंने आपको बताया था, क्या बताया था कि सबसे पहले इस रिएक्शन को आप क्या करेंगे, मतलब कि इसको कंप्लीट रिएक्शन के फॉर्म लिखेंगे। तो पहले एनोड कौन है, दिस इज एनोड एंड दिस इज कैथोड। एनोड का रिएक्शन क्या होगा, तो सिंपल, कॉपर से क्या बन रहा है बेटा, कॉपर +2, है ना। कॉपर सल्फेट में कॉपर क्या है, +2 है, और Ag यहाँ पे क्या प्लस है। तो और दो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, लूज कर रहा है। और इसका चूँकि ऑक्सीडेशन हो रहा है तो क्या लेंगे, कॉपर से कॉपर +2, वो कितना होगा, तो कॉपर +2 से कॉपर 0.34 है, तो ये कितना होगा बेटा, ऑक्सीडेशन कितना होगा, -0.34 वोल्ट। रिडक्शन इतना है तो ऑक्सीडेशन जस्ट निगेटिव हो जाएगा, उल्टा, ठीक है ना। अब कैथोडिक रिएक्शन लिखो, कैथोडिक रिएक्शन। तो कैथोड में क्या है, Ag प्लस एक इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बनाएगा बेटा, वो बनाएगा Ag, और यहाँ पर रिडक्शन पोटेंशियल लिखना, तो Ag प्लस से बनेगा Ag, और वो कितना बेटा, 0.8 वोल्ट। कोई दिक्कत। अब इन दोनों रिएक्शन को, एनोडिक और कैथोडिक रिएक्शन को, यानी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, रिडॉक्स रिएक्शन मीन्स कंप्लीट सेल रिएक्शन। मैंने बताया था कि जोड़ने से पहले इलेक्ट्रॉन को कैंसिल करना है, इलेक्ट्रॉन बराबर नहीं है तो क्या करना पड़ेगा, नीचे वाले को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इलेक्ट्रॉन बराबर। अब जोड़ने पर इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा, और वो वैल्यू क्या होगी, तो कॉपर प्लस 2Ag प्लस ये हो गया रिएक्टेंट, प्रोडक्ट में क्या होगा, कॉपर +2 और ट्वाइस ऑफ Ag। तो ये आ गया आपका क्या, कंप्लीट सेल रिएक्शन। और व्हाट इज द ई नॉट सेल, दोनों को जोड़ देंगे तो दैट इज 0.46 वोल्ट। कहीं कोई दिक्कत, ठीक है। तो पहले पार्ट का तो आंसर आ गया, ई नॉट कितना होगा, 0.46 वोल्ट। अब दूसरा पार्ट करते हैं। तो पहले पार्ट का आंसर लिख देते हैं यहाँ पर कि ई नॉट सेल की वैल्यू कितनी आ गई बेटा,
इस सेल के लिए 0.46 वोल्ट। दूसरा पार्ट, तो ई सेल क्या होगा बेटा, तो ई नॉट सेल माइनस 0.059 बाई एन लॉग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, ये तो फॉर्मूला है। अब क्या होगा, ई नॉट सेल तो निकाल चुके हैं 0.46 वोल्ट माइनस 0.059 बेटा एन, एन कितना होगा बेटा, तो 2 इलेक्ट्रॉन का गेन लॉस हो रहा है, तो एन इज 2, N2 है, N2 लिख दीजिए। लॉग प्रोडक्ट, तो भाई Ag सिल्वर सॉलिड में है, कॉपर सॉलिड में है, तो सॉलिड का एक्टिव मास लेते ही नहीं है, तो प्रोडक्ट में सिर्फ क्या होगा, एक्वस, यानी कि कॉपर प्लस 2 ऊपर और Ag प्लस का बेटा क्या होगा, स्क्वायर, है ना। यहाँ तक क्लियर, तो रिएक्शन लिख दिए। अब 0.46 माइनस, मैंने बताया 0.059 को हम 0.06 अप्रॉक्स कर लेते हैं डिवाइड बाई 2 लॉग कॉपर प्लस 2 का कंसंट्रेशन दे रखा है कितना, 2 मोलर, Ag प्लस का 10 की पावर माइनस 5, तो कॉपर प्लस 2 का 2, Ag प्लस का 10 की पावर माइनस 5, उसका भी क्या, स्क्वायर, ठीक है। क्या हो जाएगा बेटा, 0.46 माइनस 0.03 हो जाएगा डिवाइड करने पर, ये क्या हो जाएगा, 10 की पावर माइनस 10 ऊपर गया तो लॉग 2 इंटू 10 की पावर माइनस 10, कोई दिक्कत। अब ये क्या हो जाएगा, 0.46 माइनस 0.03, तो log 2 के ये क्या लिख सकते हैं, कैन आई राइट log 2 प्लस log 10 की पावर माइनस 10 लिख सकते हैं, ठीक है ना। थोड़ा सा न्यूमेरिकल है, बस सॉल्व करना। 0.46 की क्या होगा, 0.03, log 2 की वैल्यू कितनी होती है, 0.3, और log 10 की पावर माइनस 10 की वैल्यू क्या हो जाएगी, सिंपल माइनस 10। कोई इश्यू है तो बताइए। सॉरी, log 10 की पावर माइनस 5 ऊपर जाएगा तो 10 की पावर प्लस 10 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस 10। और log 2 की वैल्यू कितनी होती है, 0.3, तो ये क्या हो जाएगा, 0.46 माइनस 0.03 इंटू ये क्या हो जाएगा, 10 की पावर 3, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना हो जाएगा हमें, 0.46 माइनस 3 से मल्टीप्लाई कर लिए तो ये हो जाएगा 309, ओके, और पॉइंट में आ जाएगा। तो अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 10 में से 9 जाए 1 और यहाँ बचेगा 5 और चलिए, यानी कि 0.151 वोल्ट ये आ जाएगा। किसकी वैल्यू बेटा, ई सेल की वैल्यू। बस कैलकुलेशन है, थोड़ा सा फॉर्मूला समझ में आ रहा है। अब ई सेल की वैल्यू क्या आ गया, अभी वैल्यू क्या दिख रही है, पॉजिटिव या निगेटिव, तो ई सेल क्या दिख रहा है बेटा, ये पॉजिटिव वैल्यू तो है। तो अगर पॉजिटिव है तो रिएक्शन क्या होगा, ई सेल पॉजिटिव होता है तो रिएक्शन क्या होता है बेटा, फिजिबल। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, तीसरे का आंसर है, रिएक्शन इज फिजिबल, बोलिए चाहे आप क्या बोलिए, स्पॉन्टेनियस, यानी कि रिएक्शन ये होगा। क्लियर। और यही इससे जो निगेटिव आता है तो क्या बोलते हैं, रिएक्शन नहीं होगा। और अगर जीरो आता है तो क्या बोलते हैं, रिएक्शन ने क्या अचीव कर लिया है, इक्विलिब्रियम अचीव कर लिया है। समझ में आ गया बेटा। तो इसकी वैल्यू निकाल ही रहे हैं, उसमें एक नया इन्फॉर्मेशन क्या है, इस वैल्यू को देख कर आप बता सकते हैं रिएक्शन होगा कि नहीं होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एट व्हाट कॉपर प्लस टू आयन कंसंट्रेशन रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ दिस हाफ सेल इज जीरो, और ये दे रखा है। तो सॉल्व करते हैं, तो क्या रिएक्शन होगा, कॉपर का रिडक्शन करा दो, यही तो रिडक्शन होगा। ओके, और इसका ई नॉट कितना दे रखा है बेटा, 0.34 वोल्ट, कोई दिक्कत। अब मैं नेक्स्ट इक्वेशन लगा रहा हूँ, क्या, ई कॉपर प्लस टू से कॉपर इज इक्वल टू ई नॉट कॉपर प्लस टू से कॉपर माइनस 0.059 बाई एन कितना होगा बेटा, तो 2 है, 2 लॉग 1 अपॉन कॉपर प्लस 2, कोई दिक्कत।
ऊपर कॉपर सॉलिड क्या, कॉपर सॉलिड का 2 मास 1 होता है, इसलिए मैंने इसको वर्क कर दिया है। तो ये नस्ट इक्वेशन को हम हाफ सेल में भी अप्लाई कर सकते हैं, तो मैंने इलेक्ट्रोड के टर्म में लिख दिया। अब इसमें क्या बोल रहा है कि रिडक्शन पोटेंशियल यानी कि क्या, E कॉपर +2 से कॉपर, ये कितना दे दिया 0, यहाँ लेकिन 0 इज इक्वल टू, और E0 दे रखा कितना 0.34 माइनस 0.059 को कहना राइट 0.06, तो ये हो जाएगा 0.03 log 1/। अब इस प्रॉब्लम में कॉपर +2 क्या करना, आपको निकालना है, तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं बस। तो क्या हो जाएगा यहाँ से 0.34 इज इक्वल टू 0.03 log ऑफ 1/, कॉपर +2, ठीक, log ऑफ माइनस log ऑफ कॉपर +2 क्या हो जाएगा, तो 0.34/0.03, इतना समझ में आ रहा है। तो log ऑफ कॉपर +2 क्या हो जाएगा बेटा, माइनस 0.34/0.03, इतना क्लियर। अब कॉपर +2 का कंसंट्रेशन, तो log हटाएंगे तो हम ऐसा लिख सकते हैं ना, जैसे कि log x इज इक्वल टू y है, तो x क्या हो जाएगा 10⁻⁻y, सिंपल एक log का एक रिलेशन है, ठीक है ना। तो ये इसको याद रखिएगा बाय वाले, बाकी मैथ्स वाले समझ ही रहे होंगे। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा, कॉपर +2 का इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 10⁻⁻³ माइनस 0.34/0.03, तो ये इसका क्या हो गया सिंपल, यही आंसर हो गया। ओके, कोई दिक्कत, क्लियर है। तो ये ऐसा भी एक और क्वेश्चन है, क्या है, और कैलकुलेट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ दिस इलेक्ट्रोड, क्या है जिंक सॉलिड, और जिंक का जो सॉलिड जो इलेक्ट्रोड वो क्या सैचुरेटेड है, और KSP दे रखा है। तो थोड़ा बहुत ये आयनिक इक्विलिब्रियम का भी यूज कर लिया है, E0 दे रखा है। पहले तो हम लिखते हैं क्या है यहाँ पर, तो भैया जिंक से जिंक सॉलिड, और ये सोल्यूशन कैसा है सैचुरेटेड, और साथ में क्या दे दिया है KSP ऑफ जिंक सल्फाइड कितना 10⁻⁻30। तो जिंक सल्फाइड किस फॉर्म में, जिंक +2 और सल्फाइड के फॉर्म में ही होगा। और मुझे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकालना है, मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है E Zn से Zn+2, ये निकालना है। अब इसका फॉर्मूला हम क्या लिखेंगे, तो जिंक से Zn+2 और 2 इलेक्ट्रॉन, ही तो होगा ना हाफ सेल इसका रिएक्शन। और E0 क्या दे रखा है बेटा, जिंक से Zn+2 का वो है 0.76 वोल्ट। तो मुझे निकालना है, नस्ट इक्वेशन अप्लाई कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा E मतलब रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ जिंक क्या होगा इज इक्वल टू E0 माइनस 0.059 बाई n, कितना होगा बेटा 2 log ऑफ Zn+2। कोई दिक्कत, कोई जिंक तो सॉलिड में है, एक्टिव मास 1 हो जाएगा, कंसंट्रेशन 1 हो जाएगा, ठीक है ना। एक्टिव मास को मतलब कंसंट्रेशन बोलते हैं। तो बता रखा था प्योर सॉलिड और प्योर गैस का है, प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड का, प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड का कंसंट्रेशन 1 लेते हैं। तो अब ये निकालना है, और ये कितना दे रखा है बेटा 0.76 माइनस इसको मैं 0.03 ले लूँगा, 0.06/2 log Zn+2। तो मुझे अगर Zn+2 का वैल्यू आ जाए, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब क्वेश्चन है Zn+2 आएगा कहाँ से, तो ये डाटा क्यों दे रखा है, तो ये अगर याद आ रहा हो, इसका मतलब क्या है कि अगर मैं ऐसे लिखूं थोड़ा यहाँ नीचे कि जिंक सल्फाइड आयनिक याद करिए, तो ऐसे लिखते हैं Zn+2 प्लस सल्फाइड। तो अगर इसकी सॉल्बिलिटी S है तो ये भी S और ये भी S, तो KSP इसका क्या होगा S², और डेट इज क्या है 10⁻⁻30, कितना -30 है। तो S क्या आ गया बेटा √10⁻⁻30 यानी कि 10⁻⁻15, और S क्या है दैट इज अ कंसंट्रेशन ऑफ जिंक +2। तो जिंक +2 का कंसंट्रेशन यहाँ से आ गया, ये थोड़ा सा आयनिक यूज हो गया।
तो आयनिक कितना हमने पढ़ ही रखा है, सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट वाली कहानी है। बस अब इसको कर लेते हैं। तो 0.76 माइनस 0.03 लॉग, ये कितना आ जाएगा बेटा 10 की पावर -15। ये क्या हो जाएगा 0.76 माइनस 0.03 इंटू -15। तो ये क्या हो जाएगा 0.76, 15 3 45, तो माइनस 0.45। कोई दिक्कत? तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। जोड़ लेंगे तो 6 5 11, 7 4 12, यानी 1.21 वोल्ट। आंसर क्या आ गया 1.21 वोल्ट। तो व्हाट इज द क्वेश्चन ही था ना कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल यानी कि ई जेड एन से जेड प्लस 2 कितना गया 0.121 वोल्ट। अब यहाँ पूछता है ये कोई दिक्कत है बताइए? तो ये थोड़ा सा आपका आयनिक इक्विलिब्रियम का ये कॉन्सेप्ट यूज हो गया, जहाँ से मुझे जिंक का कंसंट्रेशन आ गया और उठा के मैंने यहाँ पुट कर दिया। ठीक, तो ये कुछ क्वेश्चन कर लिए, तो इनको बढ़िया सब लोग को रिवाइज करते रहना है और फिर उसके बाद से मैं आप लोग को इसका भी असाइनमेंट प्रोवाइड करूँगा। ठीक है ना? अब देखिए, अब इसके बाद से जो अगला टॉपिक है उसका नाम क्या है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इसको SHE शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, या एक दूसरा नाम क्या है और नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, शॉर्टली NHE। तो एक ही नाम है, एक ही चीज़ है, दो नाम है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड या नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। होता क्या है, तो इट इज़ अ टाइप ऑफ गैस आयन हाफ सेल। मैंने आपको 3-4 हाफ सेल बताए थे, मेटल आयन हाफ सेल, गैस आयन हाफ सेल, रिडॉक्स हाफ सेल, और एक था इनसॉल्युबल मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट एनायन हाफ सेल। तो ये कौन सा है बेटा, गैस आयन हाफ सेल। आगे और डिटेल में डिस्कस होते हैं। इसमें क्या होता है, इन विच गैस हम लोग कौन सा लेते हैं H2, और इसी का आयन कौन होता है H+, यानी कि गैस इसमें H2 होता है, आयन क्या होता है H+ होता है। ठीक, फिर क्या है, इट इज़ रेफरेंस इलेक्ट्रोड एज्यूम्ड बाय द IUPAC। IUPAC क्या, वही इंटरनेशनल यूनियन फॉर फ्लूइड अप्लाइड केमिस्ट्री, जो केमिस्ट्री को पूरी तरह से क्या करती है, इंटरनेशनली एक संस्था है, ऑर्गेनाइजेशन है, जो केमिस्ट्री में क्या होगा, क्या स्टैंडर्ड चीज़ें होंगी वो डिसाइड करती है। तो इन्होंने क्या बोल दिया कि भाई ये जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है इसी को क्या बोल दिया इन्होंने, रेफरेंस बना दिया, मतलब इसी के रिस्पेक्ट में सारे इलेक्ट्रोड की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाली गई है। ठीक, तो इनका मंथ इन्होंने बना दिया भाई। फिर ये जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है ये एनोडिक हाफ सेल और कैथोडिक हाफ सेल दोनों की तरह क्या कर सकता है, काम कर सकता है। तो इट कैन एक्ट एज अ एनोडिक हाफ सेल एंड कैथोडिक हाफ सेल। तो एक ये बात, तो ये भी IUPAC ने बोल दिया। तो जाहिर सी बात है, इतना बोल दिया तो IUPAC ने एक और बात बोल दी कि स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू इन्होंने क्या एज्यूम कर ली, एज्यूम कर ली कितनी, 0। IUPAC ने स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मतलब क्या, E0 H2 से H+, ये क्या स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, और ये क्या स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। वैल्यू क्या एज्यूम कर ली गई, तो IUPAC ने इसकी वैल्यू क्या कर ली, तो होता नहीं है, मतलब उन्होंने क्या कर लिया, एज्यूम कर लिया 0। तो याद रखना है, यू हैव टू रिमेंबर कि क्या 0, तो ये जब 0 होगा तो माइनस टाइम भी क्या होगा, 0 ही होगा। तो स्टैंडर्ड वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, आपको याद रखना। अब ये इलेक्ट्रोड बना रखा है, क्या क्या इलेक्ट्रोड में देखिए कि ये आपका वो कंटेनर है, कंटेनर में क्या इलेक्ट्रोलाइट ये पड़ा हुआ है 1 मोल HCl, और एक ग्लास का ट्यूब है जो दिख रहा है, और ये प्लैटिनम की वायर है, और प्लैटिनम ब्लैक है, ठीक है, जहाँ पर रिएक्शन वेक्शन हो रहा है, और इसके अंदर ये क्या हो गया, H+ सोल्यूशन हो गया, और ये देखिए हाइड्रोजन यहाँ से भरी जा रही है, तो गैस हो गया H2, और आयन क्या हो गया बेटा, HCl से क्या मिल जाएगा H+। तो ये क्या हो गया, गैस आयन इलेक्ट्रोड, इसी का नाम है हाइड्रोजन। तो स्टैंडर्ड है, तो स्टैंडर्ड कंडीशन क्या है, कंसंट्रेशन 1 मोलर और प्रेशर कितना है 1 atm। इसमें प्लैटिनम वायर का क्या यूज है, तो ये एज क्या यूज कर रहा है, जो इलेक्ट्रोड, प्लैटिनम वायर का क्या यूज है, इलेक्ट्रोड, क्योंकि आपको पता है प्लैटिनम इज अ इनर्ट इलेक्ट्रोड, याद करिए पहले लेक्चर में बताया था। तो इनर्ट इलेक्ट्रोड है, तो ये तो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, ये बस क्या है, एक इलेक्ट्रोड की तरह काम कर रहा है। ओके, मतलब इसके माध्यम से इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, फ्लो करेंगे। और रिएक्शन क्या है, H2 से क्या बना है 2H+ प्लस क्या बेटा 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या आपका कंप्लीट रिएक्शन हो गया। तो यही आपका क्या है,
स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ओके, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन। अब इसमें स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को आपने क्या मान लिया, एज अ AHC, मतलब एनोड हाफ सेल, ठीक है ना। तो एनोड AHCR मतलब एनोड हाफ सेल रिएक्शन। क्या रिएक्शन है, तो भाई ऑक्सीडेशन होगा, तो H2 से क्या बनेगा H+, बैलेंस कर लीजिए, तो दो इलेक्ट्रॉन। तो देखिए H2 ने क्या किया, 2H+ बना दिया, 2 इलेक्ट्रॉन यूज कर दिया। तो लूज कर रहा मीन्स ऑक्सीडेशन हो रहा है, ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, और इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना स्टैंडर्ड, वो 0 है, एज्यूम करके रखा हुआ है। तो ये हो गया हाफ सेल रिएक्शन। फिर एनोड हाफ सेल रिप्रेजेंटेशन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो देखिए H2 है और H+ है, और ये प्लेटिनम क्यों लिखा गया ब्रैकेट के अंदर, प्लेटिनम के अंदर, क्योंकि प्लेटिनम यहाँ पर क्या है, दिस इज इलेक्ट्रोड। तो प्लेटिनम को हम इस तरह से करते हैं, प्लेटिनम H2 H+। प्लेटिनम का रोल बस क्या है, एक इलेक्ट्रोड की तरह काम करना। तो H2 का प्रेशर P1 ATM, कंसंट्रेशन क्या लिख दिया C1 मोलर। या एक और तरीका क्या है कि प्लेटिनम ब्रैकेट में H2 न लिखकर, एक तरीका क्या है कि प्लेटिनम फिर एक स्लैश H2/H+, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रोड देखिए लिखा हुआ है लेफ्ट में और ये लिखा है राइट में, तो ये क्या हो जाएगा, यही एनोडिक हाफ सेल होता है, कोई दिक्कत। अब इसका नेक्स्ट इक्वेशन क्या है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होता है, E0 ऑक्सीडेशन पोटेंशियल 0.059 अपॉन N, यहाँ कितना बेटा, तो N2 है, 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, तो N कितना है 2 है, 2 लिख दिया। और रिएक्शन में क्या है, तो H+ का स्क्वायर, प्रेशर ऑफ H2। तो गैस है ये, तो गैस का क्या लेंगे, प्रेशर ले लेंगे, और आयन का क्या लेंगे, कंसंट्रेशन ले लेंगे, ठीक, कोई दिक्कत। और ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मतलब क्या गया, H2 से H+, और ये स्टैंडर्ड मतलब E0 H2 से H+, लिख दिया हमने, कोई दिक्कत। अब E0 H2 से H+ क्या है, वो तो 0 है, मान रखा हमने यहाँ पर, तो वहाँ 0 रख दिया। तो 0 रखते ही ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, ये इक्वेशन जो आपको याद रखनी है। हाँ, ये आप लिख सकते हैं, याद करने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये हो जाएगा -0.059/2 log H+ का स्क्वायर अपॉन प्रेशर ऑफ H2। और अगर प्रेशर ऑफ H2 1 ATM है, तो प्रेशर ऑफ H2 को मैंने 1 रख दिया, तो 1 रखते ही आ जाएगा 0.059/2 log H+ का स्क्वायर, 2 बाहर आ गया, 2 से 2 कट गया, तो क्या जाएगा -0.059 log H+। और माइनस log H+ को बोलते हैं pH, अगर याद आ रहा हो तो अगर प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन 1 ATM है, तो सीधे सीधे ये फॉर्मूला हम डायरेक्ट याद कर सकते हैं क्या, कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन है ना बेटा ये, ऑफ हाइड्रोजन कितना हो जाएगा 0.059 इंटू pH, ठीक है। और ये किसका एनोड का है, तो मैं लिख सकता हूँ pH किसका लेना है, एनोड का। तो इसको भी डायरेक्ट हम लोग क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। और ये कब है फॉर्मूला, साफ साफ जब प्रेशर 1 ATM है, ठीक है। तो आगे इसका यूज देखेंगे। और प्रेशर 1 ATM नहीं है, तब आपको ऐसे चलना पड़ेगा, ओके। कैथोडिक हाफ सेल एनोडिक समझ में आ गया, कैथोडिक जस्ट उल्टा। कैथोडिक हाफ सेल रिएक्शन, तो वही 2H+, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके रिडक्शन हो गया, H2 बन गया, E0 H+ H2 रिडक्शन, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल आपका 0, जो कि मान रखा है। कैथोडिक हाफ सेल रिप्रेजेंटेशन, तो भैया इस बार क्या होगा, इलेक्ट्रोड राइट हैंड साइड में और इलेक्ट्रोलाइट लेफ्ट हैंड साइड में, यही तो करते हैं। तो बस लिख दिया, और ये ब्रैकेट में करके हटा दिया, कंसंट्रेशन एंड प्रेशर। रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा, E0 रिडक्शन माइनस दिस डिवाइड बाय N, कितना होगा बेटा 2। इस बार क्या है, प्रोडक्ट में गैस है, तो देखिए प्रेशर ऑफ H2 ऊपर, और आयन क्या है रिएक्टेंट में, तो H+ का स्क्वायर, ओके, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, कोई दिक्कत। तो ये हो गया। अब चूंकि इनको ये रिडक्शन पोटेंशियल किसका है, तो हाइड्रोजन का है, तो H+ से H2 कर दिया, कोई दिक्कत। और हमको पता है ये वैल्यू 0 होती है, E0 स्टैंडर्ड, ये 0 होती है, तो ये 0 हो गया, तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया E H+ से H2 दिस, ठीक है ना। तो ये सब मतलब कोई याद नहीं करना, नेक्स्ट इक्वेशन अप्लाई कर रहा है। और अगर प्रेशर हमने क्या मान लिया, 1 ATM मान लिया, तो अगेन यहाँ 1 लिख देंगे बेटा। तो 1 करने के बाद देखिए उल्टा ही बस हो गया है, तो ये क्या हो गया। और वैसे भी अगर याद करिए, ये क्या होगा, कैथोड के लिखते तो pH किसका है, कैथोडिक का, कैथोडिक कंपार्टमेंट का है। तो और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होता है, माइनस टाइम ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल वैसे भी। तो अगर आपको ऊपर क्या लिखा था, EH+ से
ई H2 से H प्लस 0.059 है इंटू पी एच, तो ई एच प्लस से H2 क्या होगा, तो माइनस टाइम ऑफ ई H2 से H प्लस दैट इज माइनस 0.059 पी एच। कोई दिक्कत? तो ये आपको याद रख लेना है। कब लेकिन अप्लाई होगा, जब प्रेशर क्या हो 180 है। अब इस पे क्वेश्चंस करते हैं, अब आपको और समझ में आ जाएगा बेटा। कुछ क्वेश्चंस के माध्यम से मैंने इसको एक्सप्लेन किया है। जैसे पहला क्वेश्चन है, ये आपके सामने एक इलेक्ट्रोड है, बट अब सबसे पहले कौन सा इलेक्ट्रोड है, तो ये एनोडी कैप्सूल है, ये समझ में आ रहा है ना, ये कैथोड और ये इलेक्ट्रोलाइट, कैथोड और ये क्या है, तो ये कौन सा था, एनोडी कैप्सूल। ठीक, तो क्या लिखेंगे, इसका रिएक्शन लिख लो बेटा, तो H2 से 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ये दोगा ना। अब देखो यहाँ पे प्रेशर कुछ नहीं दे रखा है, जब प्रेशर कुछ नहीं दे तो डिफ़ॉल्ट हमेशा याद रखिए प्रेशर क्या मानते हैं 180 हम, तो सीधे फॉर्मूला क्या लगा सकते हैं, ई H2 से H प्लस क्या होगा बेटा, वही पड़ेगा 0.059 इंटू पी एच। अब H प्लस का कंसंट्रेशन अगर 10 की पावर माइनस 1 मोलर है तो pH कितना होगा, दैट इज़ 1, तो आंसर क्या हो जाएगा 0.059। तो देखिए एक ही लाइन में उत्तर आ गया इसका, ये फॉर्मूला लगा के। ओके, अब यही फॉर्मूला यहाँ लगाते हैं, तो यहाँ क्या है, देखिए यहाँ पर पहले इलेक्ट्रोलाइट है और फिर कैथोड है, तो ये क्या है, दिस इज अ 2H प्लस एंड 2 इलेक्ट्रॉन विल गिव H2, तो ये क्या है, कैथोडिक हाफ सेल है। तो यहाँ क्या निकालना, रिडक्शन पोटेंशियल निकालना है। तो H प्लस का कंसंट्रेशन क्या होगा यहाँ पर, तो दैट इज 0.05 इंटू 2, क्योंकि H2SO4 का कंडीशन इतना, तो H प्लस कितना होगा, तो 0.1 यानी 10 की पावर माइनस 1, तो pH क्या होगा बेटा, pH इज 1। कोई दिक्कत? अब E, ये क्या रिडक्शन पोटेंशियल है, तो ई H प्लस से H2 लिखेंगे, वो क्या होता है बेटा फॉर्मूला, तो माइनस 0.059 इंटू पी एच, ये तो फॉर्मूला है ये रिडक्शन का। कोई प्रेशर कुछ नहीं रखा तो प्रेशर को क्या मानना है 1 atm, तो ये फॉर्मूला डायरेक्ट, जब प्रेशर 1 atm है तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, तो उत्तर क्या जाएगा, तो माइनस 0.059 वोल्ट। कोई दिक्कत? निकल गया इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब अगला देखिए, अगले में क्या है कि अगेन ये क्या है, सबसे पहले आइडेंटिफाई कर, एनोडिक हाफ सेल है, इधर ये इलेक्ट्रोड है और ये इलेक्ट्रोलाइट है, तो एनोडिक हाफ सेल है, इतना समझ में आ गया। यानी आपको क्या करना है, एनोडिक सेल में क्या होता है, H2 से क्या बनता है, 2H प्लस और 2 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन होता है, तो ये वो रिएक्शन है। और ये H प्लस कहाँ से आ रहा है, तो इस एसिटिक एसिड से आ रहा है, तो फॉर्मूला क्या होगा, ई H2 से H प्लस, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होगा, तो क्या फॉर्मूला 0.059 इंटू पी एच, ये फॉर्मूला है। तो इस क्वेश्चन मुझे पी एच चाहिए। अब पी एच कैसे निकालेंगे, तो ये अब थोड़ा सा अगेन आयनी का क्वेश्चन आ गया कि वीक, ये क्या है, वीक एसिड का पी एच कैसे निकालते हैं, अब ये क्वेश्चन है। तो अगर आपको याद आ रहा हो तो H प्लस का फॉर्मूला क्या होता है वीक एसिड के लिए, तो अंडर रूट के ए इंटू सी, के कितना बेटा 10 की पावर माइनस 5, सी कितना 10 की पावर माइनस 1, तो 10 की पावर माइनस 3 आ जाएगा बेटा। H प्लस का कंसंट्रेशन 10 की पावर माइनस 3 है, तो पी एच कितना होगा बेटा, दैट इज 3। ये अगेन आपका आयनिक इक्विलिब्रियम में आपने ये बात पढ़ी होगी, वीक एसिड का पीएच कैसे निकालते हैं। पीएच निकाल दिए, पीएच निकल गया, पीएच का देखते फॉर्मूला में पुट करना है क्या, 0.059 इंटू 3 मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे कई तरह का, जैसे ये सब, ये वीक एसिड था, ये क्या स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये भी क्या था स्ट्रॉन्ग एसिड था, तो इस तरह से हम आपको पीएच निकालना आना चाहिए, और जब पीएच निकालना आ जाएगा तो फॉर्मूले में सब वैल्यू पुट कर देना है, कोई दिक्कत। यहाँ भी प्रेशर मेंशन नहीं था तो हमें 1 atm लेना, और जब 1 atm होगा तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे। लेकिन इस प्रॉब्लम में देखिए, पहली बात तो ये कैसा सेल है, तो पहली बात ये एनोडिक हाफ सेल है, क्यों, ये इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रोलाइट है,
रिएक्शन क्या होगा, तो H2 से ध्यान दीजिएगा 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ये रिएक्शन होगा, कहीं कोई दिक्कत। अब यहाँ देखिए प्रेशर क्या है, 2 atm है, तो यहाँ पर डायरेक्ट ये फॉर्मूला हम लोग ये नहीं लगा सकते हैं, ओके, क्योंकि प्रेशर यहाँ है। तो हमें नस्ट इक्वेशन अब लिखना पड़ेगा, नस्ट इक्वेशन से ही पूरा फॉर्मूला है, बट अब यहाँ पूरा लिखना पड़ेगा। क्या लिखेंगे बेटा, तो नस्ट इक्वेशन क्या होता था, ई ऑक्सीडेशन है तो H2 से H प्लस, ई नॉट H2 से H प्लस माइनस 0.059/2 लॉग H प्लस का स्क्वायर अपॉन प्रेशर ऑफ H2, ये लिख लिया। तो हमें यह पूरा यहाँ करना पड़ेगा, और यही प्रेशर ऑफ H2 1 होता है तो डायरेक्ट ऊपर वाला फॉर्मूला बन जाता। अब ये तो जीरो ही है बेटा, स्टैंडर्ड वाला जीरो होता है, माइनस 0.059/2 को मैं क्या 0.03 लिख लूँ, 0.059 को मैंने 0.06 ले लिया। लॉग H प्लस का कंसंट्रेशन क्या है बेटा, तो 10 की पावर माइनस का स्क्वायर, और प्रेशर कितना है, तो 2 atm डिवाइड बाई 2, कोई दिक्कत। अब सॉल्व कर लेते हैं इसको, माइनस 0.03 क्या लिख सकते हैं इसको, लॉग 10 की पावर माइनस 2 और माइनस लॉग 2, ये सिंपल लॉग, तो माइनस 0.03 ये हो जाएगा माइनस 2, और लॉग 2 कितना था 0.3, तो माइनस 0.3, तो ये कितना हो जाएगा माइनस 0.03, और ये क्या हो जाएगा माइनस 2.3, मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, तो 2369 तो 69, ठीक है ना, 0.069, आगे क्या रहेगा माइनस, और माइनस क्या जाएगा प्लस वोल्ट, तो ये आ जाएगा ई। तो चूंकि यहाँ प्रेशर आपका क्या था, 1 atm नहीं था, तो आपको पूरा करना पड़ा। और जब भी ऐसे इलेक्ट्रोड में प्रेशर मेंशन नहीं करेगा तो डिफ़ॉल्ट प्रेशर 1 atm मानते हैं, और अगर कंसंट्रेशन ना मेंशन करे तो कंसंट्रेशन हम लोग 1 मोलर मान के चलते हैं। तो कोई दिक्कत बेटा यहाँ तक, ओके। तो ये सब क्या थे, हाफ इलेक्ट्रोड थे। अब एक अगला क्वेश्चन, इसमें हमारा फुल इलेक्ट्रोड है। तो ये क्या है, एनोडिक हाफ सेल, ये पार्ट, और ये क्या पार्ट है बेटा, कैथोडिक हाफ सेल, दोनों मिल जाएगा तो क्या बन जाएगा कंप्लीट सेल, ठीक है, जो कि ये क्या है साल्ट ब्रिज है। तो ई नॉट दे रखा है, ई नॉट ऑफ H2 क्यों नहीं दे रखा है, क्योंकि उनको पता है कि ई नॉट ऑफ H2 जो होता है वो जीरो ही होता है। अब ये कैलकुलेट करना है, पहला ई नॉट सेल, तो हमारा पहला काम क्या होगा, रिएक्शन लिखेंगे। क्या रिएक्शन है, तो एनोड पर क्या हो रहा है बेटा, जिंक से ऑक्सीडेशन, और ई नॉट ऑफ Zn से Zn प्लस 2 कितना बेटा, तो 0.76, ठीक है। और H प्लस का रिडक्शन हो रहा है, तो H2 और ई नॉट ऑफ H प्लस से H2 क्या होगा, दैट इज 0। अब दोनों रिएक्शन को जोड़ने से पहले क्या करेंगे हम बेटा, तो इलेक्ट्रॉन कैंसिल करेंगे, तो नीचे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ जाएगा। बैलेंस है पूरा, हाइड्रोजन सब बैलेंस है, ठीक है। अब देखिए जोड़ने के बाद क्या होगा, Zn प्लस 2H प्लस विल फॉर्म Zn प्लस 2H2, तो ये हो गया। और ई नॉट सेल क्या होगा, दोनों को जोड़ लीजिए तो हो गया 0.76 वोल्ट। तो पहले पार्ट का आंसर क्या आ गया, ई नॉट सेल क्या होगा 0.76 वोल्ट। दूसरा पार्ट ई सेल निकालना है। तो ई सेल का फॉर्मूला क्या है, नस्ट इक्वेशन लगा दीजिए, तो ई नॉट सेल माइनस 0.059/n लॉग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो ई नॉट सेल कितना बेटा, दैट इज 0.76 माइनस 0.059, एन कितना बेटा 2 लॉग प्रोडक्ट में देखिए जिंक का आयन है Zn प्लस 2, हाइड्रोजन गैस, तो प्रेशर ऑफ H2 प्रेशर के टर्म में अपॉन जिंक सॉलिड एक्टिव मास 1, और H प्लस आयन है तो उसका कंसंट्रेशन का स्क्वायर। अब वैल्यू पुट करिए, तो 0.76 माइनस 0.03 डिवाइड कर लीजिए लॉग जिंक प्लस 2 का कंसंट्रेशन क्या दे रखा है 10 की पावर माइनस 1, तो यहाँ पुट करेंगे 10 की पावर माइनस 1। H2 का प्रेशर 10 atm,
तो इंटू 10, H प्लस का कंसनट्रेशन, ये H प्लस का कंसनट्रेशन 10 की पावर -3, तो 10 की पावर -3 का स्क्वायर, तो 0.76 माइनस 0.03 लॉग। अब ये तो क्या जाएगा 1, तो ये चला जाएगा ऊपर 10 की पावर -6 प्लस 6 हो जाएगा। ये समझ में आएगा 10 की पावर 6 कैसे हो गया। ओके, अब ये 10 की पावर 6 है तो क्या लिख सकते हैं 0.76 माइनस 0.03 इंटू 6, यानी कि 0.76 माइनस मल्टीप्लाई कर दीजिए 4 18 0.18 और घटा लीजिए तो 8 5 0.58 वोल्ट। आंसर ये क्या आपका है ई सेल। दूसरा पार्ट हो गया। तीसरा पार्ट पूछ रहा रिएक्शन फिजिबल है या नहीं है, ये क्वेश्चन है थर्ड पार्ट। तो वो क्या करेंगे ई सेल की वैल्यू देखकर, तो ई सेल की वैल्यू क्या आ रही है 0.58 क्या है पॉजिटिव, तो ग्रेटर देन 0, तो यानी कि ऐसा रिएक्शन क्या होता है फिजिबल है, या हम क्या बोल सकते हैं रिएक्शन क्या है स्पॉन्टेनियस है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो गई और सफिशिएंट क्वेश्चन कर लिए हैं, तो आप इसको कंप्लीट करिए और इसके आगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे।